Good evening, class. So today we continue with the rest of the quality control. So in this we already covered some of the topics. For example, components of quality control. So in components of quality control, we already covered GMP, environment control, and sanitation. And the third one is the manufacturing working formula procedure. Okay. So today we start with the raw material. Okay. So what is the importance of raw material? रॉ मटेरियल आपका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है. तो अगर रॉ मटेरियल की प्योरिटी नहीं सही होगी तो फाइनली जो भी फिनिश प्रोडक्ट उसको यूज करके बना होगा वो एडल्ट्रेटेड कराएगा. ठीक है. सो रॉ मटेरियल की प्योरिटी को इंश्योर करने के जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो पर्टिकुलर वो कुछ अमाउंट सैंपल लेते हैं रॉ मटेरियल का एंड देन उस पर कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है. अगर रॉ मटेरियल में जो टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं उसका रिजल्ट एज पर द स्टैंडर्ड होगा तो उस रॉ मटेरियल को पास कर दिया जाएगा एंड देन उसे यूज किया जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है. तो रॉ मटेरियल जो भी आता है जब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इंश्योर कर देता है उसकी क्वालिटी अप टू मार्क है देन आफ्टर उसको स्टोरेज रूम में रखा जाता है. जब उसे स्टोरेज रूम में जब रखा जाता है तो उस जो रॉ मटेरियल है वो बल्क फॉर्म में आ रहा है. ठीक है. तो उस बल्क फॉर्म को जो कंटेनर्स क्लीन कंटेनर्स में ट्रांसफर किया जाता है इन दी एसेप्टिक कंडीशन. ठीक है. और जितने भी कंटेनर्स हैं जिसमें रॉ मटेरियल को ट्रांसफर किया जा रहा है उन सब में उसका नाम लिखा होगा, जिस पर्सन ने उसे रिसीव किया उसके सिग्नेचर्स होंगे, लॉट नंबर होगा, आइटम नंबर होगा, कितना अमाउंट है, ये सारी चीजें उस कंटेनर के ऊपर मेंशन की जाएंगी. ठीक है. तो ये सारी चीजें कंटेनर में मेंशन करने के बाद फिर टाइम टू टाइम उस रॉ मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी या बायोलॉजिकल रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो टाइम टू टाइम परफॉर्म किए जाते हैं. और ये जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ये सारा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है. ठीक है. तो इस तरीके से जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, दोनों ही किसी भी ड्रग की क्वालिटी को इम्प्रूव रखने के लिए या उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं. यस मैम. चलिए नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल जो करता है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट की जरूरत होती है. ठीक है. तो जो भी इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो इक्विपमेंट्स एज पर द स्टैंडर्ड हैं कि नहीं है, जो उनमें प्रोसीजर यूज किए जा रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. ठीक है. तो ये सारी चीजें जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी टैबलेट की फॉर्मुलेशन हो रही है तो टैबलेट आपकी कंप्रेस टैबलेट बना रहे हैं तो कंप्रेस टैबलेट में भी आप लेयर्ड वाली बना रहे हो कि सिंगल वाली बना रहे हो, इन सारी चीजों का डिटेल उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन ड्यूरेशन में पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है. जब एक प्रोसीजर पूरा हो जाता है फिर उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में जिसपे वो प्रोसीजर किया गया है उस प्रॉपर इक्विपमेंट की क्लीनिंग कैसे की गई है, क्या क्या मटेरियल यूज किया गया है, इन सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी एश्योरेंस के पर्सन करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए उन सब की लिस्टिंग की जाती है, किस जगह पे उसे फिट करना है और उसमें कितनी क्वांटिटी आपको एक टाइम में करनी है या प्रिपेयर करने के लिए कितनी क्वांटिटी लेनी है, इन सारी चीजों का डिटेल सब मेंशन किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन में. ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो काम होता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल दोनों डिपार्टमेंट करते हैं. ठीक है. इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो पार्ट है वो आपका क्वालिटी एश्योरेंस करता है एंड जो इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, इन सारी चीजों के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है. हर्षिता तिवारी बताइए बेटा. हर्षिता आपने अपना हैंड क्यों रेज किया हुआ है?
चलिए, तो जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जब उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, तो अगर आप कभी भी देखोगे, अगर आप अपनी फार्मेसी डिपार्टमेंट में भी देखेंगे तो हर फार्मेसी डिपार्टमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट रूम होता है। उस इंस्ट्रूमेंट रूम में इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट में, हर इंस्ट्रूमेंट में एक साइड में लेबल लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि ये कौन सा लॉट नंबर है, इसमें किस प्रकार की डोजेस फॉर्म प्रिपेयर की जाती है, और जो पर्सन उसे रिसीव करता है उसका सिग्नेचर दिया रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इक्विपमेंट के लेबलिंग में मेंशन किए जानी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डिसइंटीग्रेशन एपरेटस हैं, फ्राइबिलिटी टेस्टर्स हैं, बैलेंस हैं, जो भी यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए, उन सब की जो क्वालिटी है उसे मेंटेन करने के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो टाइम टू टाइम उस पर टेस्ट परफॉर्म करता रहता है। ठीक है, ये इसीलिए किया जाता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं किसी भी कंपनी में, वो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं कि नहीं, इसे चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनालिटिकल कंट्रोल। एनालिटिकल कंट्रोल मींस अगर आप किसी भी फिनिश प्रोडक्ट में या रॉ मटेरियल में जो भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उन सारे टेस्ट की प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और उनके स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है उनको कंपेयर करने के लिए कि वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं, इसके लिए एनालिटिकल कंट्रोल लेबोरेटरी स्टैब्लिश की जाती है। ठीक है, तो इन लेबोरेटरी का मेन पर्पज यही होता है कि जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं या फिनिश प्रोडक्ट होते हैं या आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये रैंडमली सैम्पलिंग करते हैं एंड देन ये इंश्योर करते हैं कि जो भी मटेरियल बन रहा है वो अप टू द स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बार बार मैं स्टैंडर्ड्स का जो टर्म यूज कर रही हूँ उसका मतलब ये है कि जितने भी आपकी फार्माकोपियाज रहती हैं उनमें एक स्टैंडर्ड्स दिए रहते हैं कि हर ड्रग की जो उसमें आप जितने भी इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनिंग एजेंट या आपके बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, इन सब की क्या क्वांटिटी आप यूज करेंगे। ठीक है, प्लस जितने भी आपकी टैबलेट फॉर्म हो रही है या कैप्सूल फॉर्म हो रही है, तो बॉडी में जाने के बाद उसे कितने टाइम में रिलीज होना चाहिए या कितने टाइम में उसकी सॉलिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का डिटेल कितना कितना होना चाहिए। तो जो इतनी भी आपके स्टैंडर्ड फार्माकोपियाज होती हैं वो एक रेंज को डिसाइड करके हर कंपनी को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाता है, चाहे वो टैबलेट बनाए, कैप्सूल बनाए, इंजेक्शंस बनाए या कितनी भी आपकी डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करें, उन्हें हमेशा फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? ठीक है, तो मेनली जो एनालिटिकल कंट्रोल लेबोरेटरीज होती हैं इनमें जितने भी स्टाफ्स होते हैं ये सारे ट्रेंड होते हैं और जितने भी एनालिसिस परफॉर्म किए जाते हैं ऑन रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट, ये स्टाफ अपना जितने भी ट्रेंड स्टाफ्स होते हैं ये पर्टिकुलर सैंपल्स को लेते हैं, सैंपल्स रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं और उन पे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मेनली कई टाइप के टेस्टिंग परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल लिया गया है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल आपका सही है कि नहीं है, तो उस पर डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, उनकी पीएच वैल्यू चेक की जाएगी, सॉलिबिलिटी चेक की जाएगी, उसका एब्जॉर्प्शन चेक किया जाएगा बाय यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जितना भी डिटेल होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ये काम करता है। ठीक है, टेस्टिंग करने का काम क्वालिटी कंट्रोल करता है एंड क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्पेक्शन कंट्रोल। इंस्पेक्शन कंट्रोल मीन्स यहाँ पे जितने भी मटेरियल आ रहा है उसका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करने का काम भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, कि जितना भी रॉ मटेरियल आ रहा है उसका इंस्पेक्शन वो करेगा, कभी भी जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। जितनी भी पैकेजिंग की जा रही है, लेबलिंग की जा रही है, जितनी भी लेबलिंग एंड पैकेजिंग है एज पर द स्टैंडर्ड की जा रही है कि नहीं, इसके इंस्पेक्शन के लिए कई बार क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल एक
जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो ग्रुप असाइन करता है लोगों का, और ये जो लोग होते हैं ये इंस्पेक्ट करते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल बन रहा है या जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। फिनिश प्रोडक्ट में जो लेबलिंग की जा रही है वो एज पर द स्टैंडर्ड मेंशन किए जा रही हैं कि नहीं की जा रही है डिटेल्स, और जो फिनिश प्रोडक्ट की जो शिपिंग की जा रही है वो कब की जा रही है, कितना टाइम लेके की जा रही है, किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करने के लिए एक इंस्पेक्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, या कह लीजिए क्वालिटी कंट्रोल ये काम भी करती है। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? ओके ठीक है। तो इंस्पेक्शन कंट्रोल में कुछ चीजें हैं। आफ्टर इंस्पेक्शन बाय द मैन्युफैक्चरर, assign lot number for all raw material received and maintain the record contains sampling procedure, कि किस तरीके से जो इंस्पेक्शन टीम है उसने सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या यूज किया है और कौन सा लॉट नंबर यूज किया है, सैंपल का कौन सा लॉट नंबर से सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट किया है, ये सारी चीजें जो भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ये क्वालिटी कंट्रोल करता है। और जो भी इससे निकला हुआ जो रिजल्ट है उसका जो रिटन फॉर्मेट होता है उसे वो क्वालिटी का एश्योरेंस डिपार्टमेंट को भेजता है। ठीक है, इसके बाद आता है अगर रॉ मटेरियल जो सप्लायर से आ रहा है, अगर क्वालिटी कंट्रोल ने उसे मतलब टेस्ट करने के बाद देखा कि वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सप्लायर्स के पास वापस भेज दिया जाएगा, और इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को देना होता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल का जो लास्ट है कंपोनेंट वो है सैम्पलिंग प्रोसीजर। जितने भी सैंपल्स आते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल आ रहा है या जो भी फिनिश प्रोडक्ट आपका प्रिपेयर हुआ है उसकी सैम्पलिंग कैसे करनी है, क्योंकि जो सैम्पलिंग अगर सही से अगर आप रैंडमली सैम्पलिंग करते हैं तो क्या होता है, ये जो सैम्पल बाय द यूज ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसीजर मेनली हम क्या कर रहे हैं, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी सैंपल्स का प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी बैच में, उसमें हर किसी बॉटल में या कंटेनर में क्वालिटी मेंटेन की हुई है। ठीक है, तो इसे इंश्योर करने के लिए क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रैंडमली सैंपल्स को कलेक्ट करता है, कहीं से भी कलेक्ट कर सकता है, फिनिश प्रोडक्ट से कलेक्ट कर सकता है, इंटरमीडिएट स्टेप में कलेक्ट कर सकता है, या स्टार्टिंग स्टेप में कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, इन सैंपल्स में डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म करता है और फिर वो चेक करता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी एकदम सही है। ठीक है, तो कई तरीके के सैम्पलिंग मेथड होते हैं। पहला मेथड है रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है सिस्टमिक सैम्पलिंग, थर्ड है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड फोर्थ है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, ये 4 टाइप की सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग मीन्स कहीं से भी आप कहीं से भी कोई भी सैंपल उठा लेंगे और उस पर आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो इसे हम कहेंगे रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सेकेंड है सिस्टमिक सैम्पलिंग। सिस्टमिक सैम्पलिंग मीन्स होता है, मान लीजिए एक बैच में अगर आपकी 1000 दवाइयाँ निकली हैं, तो अगर 1000 में से 1000 को अगर उन्होंने डिवाइड कर दिया है 500 के ग्रुप में, तो पहले 500 के ग्रुप में से रैंडमली वो सैंपल्स को लेंगे, फिर अनदर 500 के ग्रुप में से रैंडमली सैंपल्स को लेंगे, तो इसे हम कहते हैं सिस्टमिक सैम्पलिंग। ठीक है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में होता है कि आप जो सैम्पलिंग ले रहे हैं वो इनिशियल से भी चेक कर सकते हैं, फिनिश का भी लेके सैंपल टेस्टिंग कर सकते हैं, या इंटरमीडिएट स्टेज में भी सैम्पलिंग को लेके टेस्टिंग कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है इसमें जो सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है हमेशा रैंडमली किया जाता है। ठीक है, लास्ट है क्लचर सैम्पलिंग। क्लचर सैम्पलिंग में क्या होता है, इनमें सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, मान लीजिए 1000 का बैच है, 1000 के बैच में से उन्होंने 100 को निकाल लिया है। ठीक है, 100 को निकालने के बाद उन्होंने उसे 50-50 में डिवाइड कर दिया है। अब उन्हें इस कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद 50 पे उन्होंने एक टेस्ट परफॉर्म किए, जैसे मान लीजिए टैबलेट के केस में जो 50 सैंपल्स थे उसमें उन्होंने डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया, हार्डनेस टेस्ट परफॉर्म किया, तो जो बाकी के 50 सैंपल्स हैं उनमें डिसोल्यूशन का टेस्ट किया, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया और उनका फ्राइबिलिटी टेस्ट किया। तो इस तरीके से क्या किया, उन्होंने 100 ड्रग को
फिर सब डिवाइड करके उन पे डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करके ये इंश्योर किया है कि जितने भी टैबलेट्स की फॉर्मुलेशन हुई है सबकी प्योरिटी अप टू द स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। ओके, यहाँ पे आपका क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर ओवर होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? मैम ये लास्ट वाला एक बार बता दीजिए। सैम्पलिंग प्रोसीजर। नो मैम, ये बेटा सैम्पलिंग का चौथा वाला जो है उसको सुन नहीं पाई। सैम्पलिंग में जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग बेटा, प्रोसीजर को समझा। सैम्पलिंग में 4 टाइप है, रैंडम, सिस्टमिक, मल्टी स्टेज एंड क्लस्टर। ठीक है, रैंडम मीन्स अगर आप 1000 के बैच में से रैंडमली कहीं से भी उठा लें सैंपल्स तो उसे हम कहते हैं रैंडम। सिस्टमिक मीन्स जो 1000 का बैच है, अब आपने उसे क्या किया है, 500 डिवाइड कर दिया है। तो पहला जो आपने टेस्ट किया है वो 500 के बैच में से रैंडमली सैंपल को लेके फिर उस पर टेस्ट किए। अगेन जो 500 वाला जो दूसरा 500 था उसमें से रैंडमली सैंपल लेके दोबारा से सेम टेस्ट परफॉर्म किए, तो इसे कहते हैं सिस्टमिक सैम्पलिंग। ठीक है, मल्टी स्टेज मींस जितनी भी जो भी फॉर्मुलेशन हो रही है उसके बीच में जितनी भी स्टेप्स हैं, किसी भी एक स्टेप में एक से ज्यादा स्टेप से वो क्या करेंगे, सैंपल्स ड्रॉ करेंगे रैंडमली और फिर उस पर देखेंगे कि क्वालिटी या जो प्रोसीजर यूज किया जा रहा है वो एज पर द स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ठीक है, लास्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग मीन्स होता है उन्होंने क्या किया है, ढेर सारे सैंपल्स ले लिए, मतलब 1000 के बैच में से 100 सैंपल एक साथ उठा लिए हैं। अब 100 सैंपल 100 जितनी भी 100 डोजेस फॉर्म है, मान लीजिए टैबलेट के केस में 100 टैबलेट्स ले लिए। ठीक है, अब 100 टैबलेट को उन्होंने क्या किया, पहले ग्रुपिंग कर दी है। ठीक है, ग्रुपिंग कैसे कर दी है, यहाँ पे जो 100 है 50 को अलग कर दिया है, 50 को अलग कर दिया है। ठीक है, तो जो पहले 50 थे उसमें टैबलेट से, जैसे आप लोगों ने पढ़े टैबलेट में डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट होते हैं, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस, ये सारे टेस्ट आप लोगों ने पढ़े हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जो टैबलेट के 50-50 के बैच थे उनमें क्या किया है, उन्होंने कर दिया है जो जितने भी टेस्ट होते हैं रिलेटेड विद द इवैल्यूएशन ऑफ द टैबलेट उन दोनों ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि जो पहले का जो 50 टैबलेट का ग्रुप है उसमें हम हार्डनेस टेस्ट करेंगे, उसकी हम थिकनेस टेस्ट करेंगे, उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सॉरी उसका कलर शेप चेक करेंगे। ठीक है, बाकी के जो 50 बची टैबलेट हैं अब हम उसमें सॉल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फ्राइबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यस मैम। तो इसे हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल दैट इज यूज्ड इन दी फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर और ओवर हो गया है। ओके, चलिए आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, आपके बुक में ये चैप्टर दिया हुआ है। मैम दिया तो है लेकिन मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा बेटा, जब आप पढ़ोगे तो मैच कर जाएगा ना, पढ़ो तो पहले। हेडिंग्स उसमें सारी दी हुई है बेटा, मैंने हेडिंग वहीं से ली है। पढ़ा है बेटा आप लोगों ने? कितने लोगों ने पढ़ा है, जरा हाथ रेज करिए अपने। प्रदीप कितना पढ़ा है बेटा आपने, क्या समझ में आया चैप्टर को पढ़ने के बाद? प्रदीप क्या समझ में आया है? मैम इसमें जितना भी अरे हम बोल रहे हैं उसमें आप साउंड बंद था ना। मैम जो इनके लिमिट टेस्ट है ना मैम, इम्प्योरिटीज के मैम। बेटा इम्प्योरिटी के लिमिट टेस्ट, बेटा मैं चैप्टर इम्प्योरिटी नहीं पढ़ा रही हूँ। मैम क्वालिटी कंट्रोल में ही है। क्वालिटी कंट्रोल में इम्प्योरिटी कहाँ दिया हुआ है बेटा? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, हाँ बेटा, लिमिट टेस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, इसी में मैम।
बेटा आप कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? मैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिक्स में, मेरे पास जो बुक है उसमें लिमिट टेस्ट नहीं दिया हुआ है। हम आपको भेज देंगे मैम। भेज दीजिए। जो आप लिमिट टेस्ट की बात कर रहे हो ये अलग एक चैप्टर है पूरा। यस मैम जी, मैम। यस मैम बोल रही, तुम्हारे पास बुक कौन सी है? यस मैम। बेटा पहले आप मुझे बताइए वो आप हम कौन लोग सी दे बुक दूँ? यूज कर रहे हैं? लिमिट टेस्ट आपका एक टाइप होता है किसी भी सैंपल में टेस्ट करने के लिए कि उसमें जो इम्प्योरिटी है वो हैवी मेटल्स की हैं कि क्लोराइड की हैं कि सल्फेट की हैं। तो यूज किए जाते हैं, उन्हें हम लिमिट टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी लिमिट में होनी चाहिए, लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैम दैट्स व्हाई लिमिट दे टेस्ट आर ऑफ, कॉल्ड एज लिमिट टेस्ट। यस मैम लिमिटेड फॉर क्लोराइड और मैम मैग्नीशियम सल्फेट। बेटा ये और चैप्टर मैं बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ, ये चैप्टर मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ बेटा। लेकिन मैम ये है तो इसी चैप्टर में ना, क्वालिटी कंट्रोल में, जिसके पास मैम एनसी चौधरी और एन के गुरबानी की मैम जिसके पास उन्होंने बुक उसे, है। हाँ उसे इंक्लूड कर लिया है, लेकिन जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ बेटा उसमें ये चीज लिमिट टेस्ट आप एज अ एग्जाम्पल लिख सकते हो, पर ये इसके अंदर नहीं आएगा। लिमिट टेस्ट एक पूरा चैप्टर है अलग से। जैसे ओके आप मान लीजिए मतलब उसका एक पार्ट है, लेकिन जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ अभी उसमें आप लिमिट टेस्ट एज अ एग्जाम्पल लिख सकते हो, पर उसमें पूरा उसका डिटेल इसमें नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन लिखने के लिए आता है राइट अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग इन द फार्मास्यूटिकल, तो आपको क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या काम करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो आपको बताने पड़ेंगे। तो जितने भी आपको मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं आपके बुक में दिए हुए हैं, वो सारे कंपोनेंट आपको बताने पड़ेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल किसी भी इंडस्ट्री में क्या काम करता है। जैसे आपके घर में मम्मी क्या काम करती हैं, अगर आपको डिटेल लिखना है तो मम्मी के बारे में बताओगे ना कि मम्मी क्या क्या काम करती हैं। आपके बारे में तो नहीं पूछा गया है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में लिखोगे ना। अगर यस आपके मैम। बारे में पूछा जाएगा तो आपके लिए क्या बोला जाएगा कि आप उनके बेटे हैं, तो ये सिर्फ इतनी लाइन होगी। लेकिन डिटेल में किसके बारे में पूछा जा रहा है? मम्मी के बारे में। समझ में आया? यस मैम, हम आपको मैम आप भेजेंगे। हमें भेज दीजिएगा बेटा। आपके जो सिलेबस में है, सिलेबस में भी उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल, एरर्स, लिमिट टेस्ट, इन सारी चीजों को एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन भी अलग अलग आते हैं। ठीक, यस मैम। चलिए और किसी को कुछ पूछना है बेटा? नहीं तो फिर मैं जो एरोसोल है उसे कंटिन्यू करूं। चलिए किसी को कुछ नहीं पूछना है? मैम एनालिटिकल जो कंट्रोल है इसी में लिमिट टेस्ट मैम इसमें हो सकते हैं ना मैम? हाँ उसमें आ सकते हैं। ठीक है, एनालिटिकल कंट्रोल मींस जो आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं किसी भी रॉ मटेरियल की प्योरिटी के लिए। तो जैसे लिमिट टेस्ट आप कि किसी भी कंपाउंड में हैवी मेटल्स तो नहीं है, या क्लोराइड या सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी है, इसे कैलकुलेट करने के लिए आप लिमिट टेस्ट इसमें डाल सकते हो। ठीक है, यस मैम। जैसे आप लोग अगर याद हो 10th में अगर आपको कोई सैंपल दे दिया जाता था, तो सैंपल में आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन सा कैटाइन है कौन सा एनाइन है? तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके साथ टेस्ट करते हो। तो जिसमें जैसा रिजल्ट आता है उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन करते हो कि ये पर्टिकुलर कैटाइन है कि एनाइन है। ऐसे ही करते हैं अगर आप लोग को याद हो। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है। एनालिटिकल कंट्रोल मींस बाय यूजिंग डिफरेंट टेस्ट वी एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, चलिए और कुछ? मैम ये इंस्पेक्शन कंट्रोल क्या होता है?
इंस्पेक्शन कंट्रोल में जैसे आपके घर में अगर आपके कमरे में अगर पता करना है कि आप पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं, तो उसके लिए घर में किसको रखा गया है? मम्मी को। मम्मी को रखा गया है ना। तो मम्मी क्या कर रही है यहाँ पे? इंस्पेक्शन कंट्रोल का काम कर रही है, चेक कर रही है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। सेम चीज किसी भी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे? कंपनी में जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें इस डिपार्टमेंट में जितना भी स्टाफ होता है वो ट्रेंड होता है, उसे पता है कि जो भी मटेरियल आया है या जो भी मटेरियल से काम किया जा रहा है वो कैसा है, क्यों किया जा रहा है, क्या पर्पज है, मतलब उसे पूरी नॉलेज होती है। इसीलिए जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है उनके जो स्टाफ होते हैं वो कुछ ग्रुप डिसाइड करते हैं जो क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो सही से हो रहा है। ठीक यस है। मैम, तो यस मैम। अगर वो जब साइन कर देते हैं, जैसे कोई भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी काम हो रहा है तो वहां पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा फाइल बनती है। तो अगर वो फाइल में साइन होता है, जो भी इंस्पेक्ट करने के लिए आ रहा है उसके अगर सिग्नेचर होंगे, अगर वो अलाउ करेगा तभी मटेरियल अपना काम आगे बढ़ेगी प्रोसेसिंग, अदरवाइज अगर वो नहीं कर रहा है अलाउ तो क्या होता है, फेल हो जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। ओके मैम। और आई थिंक आप लोग के क्वेश्चंस या क्वेरी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो मैम मैं इसमें 3 पॉइंट और बचे थे। क्या बेटा, कौन से मैम पॉइंट? सैम्पलिंग प्रोसीजर तक आपने पढ़ाया, इसमें और भी दिए गए न्यू एडवांस और डॉक्यूमेंटेशन और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह मैम। ड्रग कंट्रोल बेटा, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो वेरी हो सकते हैं, ठीक है, हम बता देते हैं इनके अंदर क्या है, ठीक है। एक मिनट। मैम सैम्पलिंग के टाइप ही नहीं दिए हैं, आपने बताया था इसमें बुक में है ही नहीं, टाइप नहीं दिए हैं। हाँ, मेरे में एक्चुअली में पेज नहीं है तो इसलिए मुझे पता नहीं है। आप मुझे ऐसे ही टॉपिक बता दीजिए बेटा, मैं बता दूंगी। न्यू एडवांस के करके डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा टोटल 11 पॉइंट्स हैं, सॉरी। यस मैम। ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन मीन्स हो गया है कि कोई भी प्रोडक्ट का जो भी इंडस्ट्री में जो भी चीज का काम हो रहा है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी भी बैच में जो भी रॉ मटेरियल आया है उस रॉ मटेरियल पे जो भी टेस्ट किए गए उसका अलग डॉक्यूमेंटेशन होगा। जो भी आप प्रोसीजर यूज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन के लिए, उसमें आपने क्या क्या स्टेप यूज किए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल, हर चीज कितनी क्वांटिटी में यूज की है, क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, इन सब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप मेंशन होना चाहिए विद साइन, कि जो पर्सन उसको पूरा डिटेल में लिख रहा है उसके साइन भी प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद जो उसकी लेबलिंग कर रहा है, लेबलिंग कैसे की गई है, उसके लिए पैकेजिंग मटेरियल क्या यूज किया गया है, तो हर चीज का एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना चाहिए। ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट अपने पास रखता है फॉर फर्दर इंस्पेक्शन के लिए, कि कभी अगर हमें इंस्पेक्शन करना हो या यही बेस्ट दोबारा से जब प्रिपेयर किया जाएगा तो इंस्पेक्ट करने के लिए कि ये उसी तरीके से बनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल का रिकॉर्ड यही तो हुआ। क्वालिटी कंट्रोल का बस काम होता है टेस्ट परफॉर्म करना, ठीक है। अब टेस्ट करने के बाद आपके पास जो कोई भी रिजल्ट आ रहा है, पास हो रहा है, फेल आ रहा है या जो भी रेंज आ रही है, उन सारी चीजों का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्वालिटी एश्योरेंस को देता है। ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो डॉक्यूमेंट क्वालिटी कंट्रोल ने उसे बना के दिया है वो अपने पास रखता है, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि आपने देखो किसी भी इंडस्ट्री में कभी भी कोई इंस्पेक्ट करने के लिए आ सकता है, मतलब बाहर से जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं या ड्रग इंस्पेक्टर हैं किसी भी कंपनी में कभी भी विजिट कर सकते हैं या इंस्पेक्ट कर सकते हैं।
तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया जाता है, जो क्वालिटी एश्योरेंस सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखती है, यही वो चेक करता है कि काम आपके यहाँ कैसे हो रहा है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। उसके बाद आता है न्यू एडवांसेस में मीन्स आ जाएगा जितने भी आपके डाटाज होते हैं या जो भी टेस्ट है। देखिए टाइम टू टाइम जितनी भी डोजेस फॉर्म होती है उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, तो उन चेंजेस से रिलेटेड जो भी न्यू टेस्ट आते हैं या न्यू एनालिसिस की जा रही है, उन सब की डिटेल रखने का काम भी क्वालिटी कंट्रोल को करना पड़ता है। ठीक है। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ये मान लीजिए ये आधे से आप यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया के केस में ड्रग स्टैंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एट दी सेंटर। इसको ये मान लीजिए ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे हर कंट्री में कुछ कमेटीज बनाई जाती हैं जो डिसाइड करती हैं या जो कंट्रोल करती हैं कि जितनी भी कंट्रीज में जो उस पर्टिकुलर कंट्री में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्री है उनमें जो काम हो रहा है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डी फॉर्म कंप्लीट कर लिया, अब डी फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, इस चीज को कौन अलाउ करेगा कि अब आप फार्मेसिस्ट बनने के लिए लायक हैं कि नहीं है? इसे अलाउ करने के लिए आपके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई है जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि हाँ आपकी क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट बनने के लिए कंप्लीट है। तभी वो एक स्टैंप लगाती है, फार्मेसी काउंसिल का स्टैंप जब लगता है तभी जो लाइसेंस आपको मिल रहा है वो आपको कहीं पे भी आप दिखाएंगे तो कोई आपके ऊपर कुछ बोल नहीं सकता है। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हर इंडस्ट्री में भी काम एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे हैं कि नहीं, इसे चेक करने के लिए ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं। ठीक है। यस मैम। चलिए अगर आप इसी में नीचे देखोगे तो उनके फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मुलेट ड्रग लॉज टू रेगुलेट द यूसेज ऑफ ड्रग, मतलब मेनली जो भी लॉज हैं रिलेटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी ड्रग, हर्बल ड्रग, आयुर्वेदिक ड्रग, एंटीबायोटिक, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रग्स, इन सारी ड्रग से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें डिसाइड करने का काम ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ठीक है। ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का पॉइंट मतलब उनके अंडर नहीं आता है, इसलिए ये मैंने मेंशन नहीं किए थे। ठीक है। लेकिन वो चैप्टर का नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, तो एक क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इन्होंने ये सारी चीजें इंक्लूड कर ली। ठीक। यस मैम।